गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू मोमिता मैम, सिल्की मैम? ऑल गुड, आई एम गुड आफरीन, मैम। आप थैंक बताइए आप यू। कैसे हो? थैंक यू फॉर गुड आस्किंग। गुड। हाय ओमिल सर, हाय अमित सर। अमित सर की जगह पे मैम है। एम आई राइट? ओके, हाय प्रतिष्ठा। हाय हाय। सो गाइज वी कैन वेट फॉर 2 minutes एंड देन सर स्टार्ट कर सकते हैं, ओके? श्योर श्योर। अमीर आप स्टार्ट कर दो। So friends, this is chair exercise part 3. So first exercise is sitting leg raise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is very easy. This is very good for your legs and core. The second exercise is sitting crunches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, very good for your core. Exercise number 3 for your adductors and abductors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So these are the 3 exercises we can do for your core and your adductors and abductors. First, again we repeat, leg raise, sitting crunches, and adductors and abductors. Thank you very much. सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्राणा मुद्रा, PRANA, प्राणा मुद्रा। तो ये मुद्रा उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या थोड़ी इरिटेबिलिटी है या वो लो इन एनर्जी फील करते हैं। तो ये थंब को आपने टिप ऑफ रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से मिलाना है और बाकी दोनों फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है। तो ये है प्राणा मुद्रा। द टिप ऑफ थंब विल टच द टिप ऑफ रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर टुगेदर, एंड बोथ द अदर फिंगर्स जो है आपकी लिटिल फिंगर और मिडिल फिंगर वो स्ट्रेट, लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर वो स्ट्रेट रहेंगी। तो जो आपका प्राणा मुद्रा है, दोबारा से रिपीट करेंगे, टिप ऑफ थंब टू टिप ऑफ रिंग फिंगर एज वेल एज लिटिल फिंगर, और जो बाकी दोनों फिंगर्स हैं आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर वो स्ट्रेट रहेंगी। तो ये प्राणा मुद्रा है। इट हेल्प्स इन इरिटेबिलिटी, इट हेल्प्स इन स्लीप डिसऑर्डर्स, एंड इट हेल्प्स यू व्हेन यू आर लो इन एनर्जी। थैंक यू वेरी मच। प्राणा मुद्रा का नाम ये ना, शरीर में प्राण डालना। और कोर एक्सरसाइज सब पूछते हैं कि सर पेट पे फैट है, तो हमने सोचा कि इस बारी सिर्फ आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो ऑफिस में बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आफरीन आप लीड करिए, आज आप आपके लोगों से आप डिस्कस करिए श्योर सर, जो भी बात थैंक यू। करना चाहता है। हिना मैम, दीपा मैम, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं यहाँ पे, जो आज मैं चाहूंगी दीपा मैम से शुरू करना सर, बिकॉज उनकी जर्नी थोड़ी सी लंबी हमारे साथ है, बहुत ही अच्छी। हिना मैम की भी 1 महीने में शी लॉस्ट 5 kgs। हिना मैम, यू आप क्यों बता रहे हो? आप मत बताओ ना उनको, एवरीबॉडी शुड राइट पुट देमसेल्व्स ऑन देयर ओन। जो भी बोलना चाह रहा है वो बोल सकता है, अपनी कोई भी इशू है रेज कर सकता है। आप पहले अपना नाम बताइए, अपनी सिटी बताइए, और जो भी अच्छा और जो भी आपका इशू है वो बताइए। यस हिना मैम, यू कैन स्टार्ट। Can you hear me? Yes, यस, यू we आर can ऑन। hear. We can hear you, ma'am. Okay. Hi, Rajat sir. जी And मैम। I want to give you thanks and Afreen ma'am too. Because of you and your team, I lost approx 5 kg in 1 month. मैम कहाँ से हैं आप? मैंने कौन से? मैं इंदौर से हूँ और मैंने 18 दिसंबर से शुरू किया था। 18 दिसंबर से, हाँ, फर्स्ट डोज मैंने लिया था
तो अभी जो मेरा उस टाइम पे वेट था वो 72.3 था और अभी करंट वेट मेरा 67 है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वी शुड क्लैप फॉर यू। इतने कम वेट में भी आपने 5 किलो निकाल लिया, मतलब आपने तो, हम कहते हैं ना 5%, 2 से 2.5 महीने में आपने तो उससे यस ज्यादा सर। आपने और मैंने। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज़ हम्म, ऑफ अभी बहुत फेस्टिवल, संक्रांति और बहुत गेस्ट और ये सब रहे। तो हम्म, मैं मुंबई गई थी सिद्धिविनायक, तो वहाँ बाहर का भी खाना हुआ था मेरा। घर हम्म। में भी मेरे थोड़े से मतलब डिसबैलेंस हो गया था। फिर भी मतलब इतना वेट में मेरा चेंज आया। अगर मैं और ज़्यादा टाइटली इसको अगर फॉलो करती तो शायद मैं इसको 7 टू 8 भी ले जा सकती थी। और क्या है आपकी एक्टिविटी लेवल, क्या रहता है मैम, कैसे सर मैं सिर्फ ट्रेडमिल चलाती हूँ या मैं वॉक करती हूँ 15,000 स्टेप पर रोज डे। करते हैं? ये आपकी, यही तो आपकी जी, ट्रिक है जो आप खाना बाहर का खा के भी कवर कर लेते हो उसको। जी, जी, जी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 250 कैलोरी डेली लूज़ कर लूँ सर। और मैम आपका डोज कितना चल रहा है अभी? अभी मेरा 0.25 था और अभी मेरा 5th डोज़ स्टार्ट हुआ है, जो मैम ने 0.5 से शुरू कराया है अपने को। बिगोवी चल रहा है आपका? वीगो भी चल रहा है सर। ओके और जी, मैम, मेरी क्रेविंग्स वगैरह भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं और अब तो मेरे को रोटी खाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। लोगों को खाते देख के भी इच्छा नहीं होती है। एनी साइड इफेक्ट्स मैम, कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, मेरे को सिर्फ हार्मोनल डिसबैलेंस ज़रूर हुआ है अभी, वो मुझे नहीं पता किस रीज़न से हुआ है। मेरे पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए हैं और मुझे 10-10 डेज़ पीरियड्स आ रहे हैं और क्लॉट्स आ रहे हैं। अब वो मुझे नहीं पता वो इसकी वज़ह से है या वो मुझे किस वज़ह से है। मतलब कोई नौजिया, पेट का प्रॉब्लम ऐसा? नहीं सर, नहीं, 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 एक्चुअली नो क्या होता है जब कॉन्स्टिपेशन। हार्मोन्स इवन चेंज होते हैं ना। हाँ, हाँ। इवन आई एम फीलिंग वेरी लाइट। मेरे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, वो मेरा क्लियर हो गया है। मतलब बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। पहले मुझे बहुत आलस रहता था, नींद आती थी, वो सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। ओके, वेरी गुड। ये जो मैं आपने अपनी पीरियड्स वाला इशू बताया ना, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें ना इंसुलिन हार्मोन एक्टिवेट होता है, तो उससे जी, काफी लोगों को जो पीसीओएस होता है या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो इम्प्रूव होता है। तो उसमें जी, शुरू में थोड़ी सी इशू आता है, उसके बाद रेगुलर हो जाता है। मतलब कुछ लोगों को जो ओके, पीरियड्स नहीं आ रहे होते उनके स्टार्ट ओके, हो जाते हैं, जो जी, मतलब, तो ये ऑल्सो, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स फर्टिलिटी। तो हमें लोगों को बताना पड़ता है कि जब जी, आप हार्मोन लें तो 6 वीक्स पहले इसको बंद करें, और अगर आपको जी, पता चल गया कि आप अभी एकदम से कंसीव कर रहे हैं तो एकदम से स्टॉप कर दें। जी। हाँ। क्योंकि सर मेरे को इतनी क्लॉटिंग्स पहले कभी नहीं हुई, मुझे बहुत हम्म, सारे क्लॉट्स आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरी एंडोमेट्रियल लाइन थिकनेस बढ़ गई थी, जो हम्म, वेट बढ़ने की वजह से, शायद वो टूट कर निकल रही है। बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, वो अब ठीक हो रही है बेसिकली। जी सर, हाँ, तो तो मैं वो इसको थोड़ा बेटर। पॉजिटिव वे में ही सोच रही हूँ अभी। और अगर फिर भी आपको लगे कि फिर भी हो रहा है तो गायनी से आप जरूर मिल लेना। वी शुड ऑलवेज गेट बिल्कुल। इट चेक विद द प्रोफेशनल। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी गुड। हैप्पी। चलो, आपने हमें मोटिवेट किया है और आफरीन ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया और आफरीन मैम ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं है। कभी रात में भी मैं मैसेज कर देती हूँ तो मैम तुरंत कॉल बैक करके मुझे जवाब दे देती हैं। मैं बहुत थैंक्स उनको भी बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक, थैंक यू थैंक ना यू मैम, मैम। थैंक यू वेरी मच। हर किसी को ना एक दूसरे आदमी के लिए क्लैप कर रहे थे, स्कूल में नहीं कराते क्लैपिंग, और बच्चों के लिए, जिससे फिर वो आपकी बारी आएगी तो वो क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक जिसको यू अपने सो लिए मच सर। क्लैपिंग करानी है वो मैम के लिए क्लैपिंग करे, क्योंकि आपकी बारी आएगी फिर शी विल काश क्लैप। सर आप मुझे पहले मिले होते तो मैं अभी तक करीब 20 किलो वेट लूज कर चुकी होती नहीं मैम, ये आपकी एफर्ट है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आपकी एफर्ट है इसके अंदर, आपका ही मोटिवेशन है और आपकी फैमिली का सपोर्ट है। ये सबसे 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी वेट लॉस जर्नी में। थैंक यू थैंक यू सो मैम, मच सर। थैंक यू। ठीक है, अब कौन बोलेगा? आई थिंक सिल्की मैम से बोलते हैं मैम, सिल्की मैम। हेलो। अच्छा, आफरीन, आपने किसी को बोला था बोलने के लिए? ठीक है। आई गेस होनिशा मैम इज ट्राइंग टू स्पीक हाँ, सर। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। चलो, जो सबसे यंगेस्ट जो है वो बोलना चाहते हैं पहले। करो, ये मम्मा से बात कर लो एक बार। हाय डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम, आप बताइए। बट इसका तो बिल्कुल भी वेट नहीं कम हुआ। आप तो, एक हफ्ता ही तो हुआ है अभी, एक हफ्ते में कितना आप चाह रहे हो? बट ऑलरेडी मंजारो तो मतलब शी इज टेकिंग ना फ्रॉम हाँ, लॉन्ग ये टाइम। बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे को डिस्कस करनी है, मैंने रेज किया है। जब आप 2.5 mg से लेके 10 mg तक जाते हैं, हाँ जी। वो 2.5 mg वाला वेट लॉस 10 mg में नहीं मिलेगा आपको। ओके। हाँ, ये हाँ, बहुत स्लो अच्छी हो गया चीज फिर। है। हाँ, बहुत, मैम ने बहुत अच्छी चीज ये डिस्कस की है। ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि 2.5 mg जब लिया था तो बहुत जल्दी वेट लॉस हुआ, तो हम्म। हमने 5 mg पे गए तो वेट लॉस स्लो हो गया, फिर हम हम्म। 7.5 पे गए तो और स्लो हो गया, फिर हम 10 mg पे गए तो और स्लो हो गया, क्योंकि बॉडी अडेप्ट करती है। तो वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रेगुलर रखना है, अपने आप रिजल्ट आने लग जाएगा, क्योंकि ओके। मार्जिन भी कम हो गया वेट लॉस का। हम्म।
हाँ, तो आपने जो चीजें डाइट में प्रोटीन वाली चीजें हैं और जो एक्टिविटी है वो मेंटेन करेंगे, रिजल्ट अपने आप आता रहेगा। नहीं वो तो मैं कर रही हूँ। अभी इसको क्या है कि पहले जैसे मतलब अब पहले इंजेक्शन लगाते थे इसको, मतलब फालतू कुछ खाने का मन नहीं करता था। अभी ये 12 पॉइंट जब से लगवाया है तो ये नॉर्मल खा ही रही है, जैसे इसको कुछ मतलब वो रुक नहीं रहा। कि पहले पैसे बर्ब्स आते थे, इसको प्रॉब्लम्स होती थी, वॉमिटिंग होती थी कि खा ले कुछ खा लूं ज्यादा। तो अब तो ये नॉर्मल हर एक जो खा रहे हो तो इसको लगता है कि मैं खा लूं सब कुछ। तो आप क्या क्या मंगा रहे हो घर में खाने के लिए उसके नहीं लिए? मैम कुछ नहीं मंगवा रही, मतलब जो बनता है लाइक इसको कि ये नहीं खाती थी पहले, मीट नहीं लेती थी। मैम अभी वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इंजेक्शन पे, खाली इंजेक्शन पे डिपेंडेंट लाइफ लॉन्ग नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करिए आप। जब इसको भूख लगे मतलब मन क्रेविंग हो तो प्रोटीन दे इसको। प्रोटीन ऐड करिए, वो आदत डलेगी ना, बच्ची है वो। मोशन हो गया तो अगर वो प्रोटीन लेगी ना तो फिर उसके बाद उसकी क्रेविंग कंट्रोल होंगी। ओके। वो हमें इंजेक्शन बंद करने के बाद वही कंटिन्यू करना है, जिससे इंजेक्शन हमें लाइफ लॉन्ग नहीं चलाना है। ओके। तो ये मैं प्रोटीन ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, उसको साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे, बॉडी अडेप्ट हो गई है। ये लेकिन उसको भी होती है। हजम कर गई है ये 12.5 को भी हजम कर गई है ये तो। डोज लगी है अभी, आप 1 या 2 डोज ही लगी होंगी मैक्सिमम, इसमें आप इतना मत सोचो, आप थोड़ा प्रोटीन ऐड करो उसका। ओके। अच्छा मैंने ना जैसे बाहर जाना है तो इसका लाइक मैं अभी इसका कब लगना है तेरा? संडे। इसको अब संडे को लगना है जैसे इंजेक्शन। कल लगना है। तो नेक्स्ट संडे मैं नहीं होंगी अवेलेबल, तो अगर मंडे ट्यूसडे लग जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मंडे ट्यूसडे तक लगा सकते हैं, अगर 3 दिन से ज्यादा हो गए फिर डोज स्किप करके नेक्स्ट वीक लगाना होगा। ओके। लगा सकते हैं मंडे ट्यूसडे। ओके ठीक ठीक है मैम। है। अब तो पहले से तो सुन रही है ना आपकी बातें? नहीं नहीं वही हाल है, मैं भी अभी भी आप डाइटिशियन से भी उस दिन मैंने काफी कंप्लेन करी है इसी बात पे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुन लेगी। वो डीट हड्डी है वो उसको वो असर ही नहीं होता। काजल वो क्या ये बात करो। हेलो गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, तो मम्मी की बात सुना करो बेटा, आपकी हेल्थ के लिए ही बोल रही है वो, ठीक है? हाँ जी। और प्रोटीन आप थोड़ा सा इंक्लूड करो। एक बार लूज मोशन हो गया था प्रोटीन पे के, प्रोटीन शेक पी के। हर बार नहीं होंगे, तो पहले एक तो बार हो गया प्रोटीन। था मे बी इंजेक्शन से। हाँ, इंजेक्शन के साथ हुआ होगा ना, आप प्रोटीन आप लो अब, ठीक है? जो क्रेविंग खत्म नहीं हो रही है। प्रोटीन से ही होगी। ठीक है। ठीक। आई थिंक ये आरजेएन कलेक्शन, मैं आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज कौन है, आप बात कर सकते हैं। अफरीन, आप बात करना चाह रहे हैं? या आरजे के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो प्लीज बात कर सकते हैं, और अदरवाइज संजय सर कैन स्पीक अप। मैं रेनू सिंह। 17 दिसंबर को मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुआ था और मेरा अभी तक फर्स्ट मैम की थोड़ी कनेक्टिविटी शायद कम है। था। मैम कैन यू प्लीज रिपीट, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। मैं सिंह और 17 तारीख को मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी, 17 दिसंबर को। अभी तक मैंने 5 ही डोज लिए हैं और फर्स्ट वीक में मेरा 3 kg वेट गया था, लेकिन उसके बाद फिर से कंटिन्यू होता चला गया और वही 95 पर आ गया। अब 2 kg फिर से गया है। मैंने मॉर्निंग में किया था तो 93 था मेरा, और 4 डोज मैंने लिए हैं 2.5 के, और दिस वीक मैंने लिया है 5 mg का। तो मैम मेरा बहुत हेल्प कर रही है, लेकिन वेट इतनी मतलब ज्यादा नहीं जा रहा। कई बार नोजिया भी होता है, वॉमिटिंग वगैरह भी हो जाती है ना। कोई बात नहीं, आप बस डाइट में, मैंने सबको मैं एक ही एडवाइस करता हूँ कि प्रोटीन ऐड करो, बस प्रोटीन ऐड करो। दोनों टाइम प्रोटीन ले रही हूँ, और ग्रीन कोई टी या एक्टिविटी ऐड करो। डिटॉक्स वाटर भी ले रही हूँ मैं। ठीक है, वेरी और गुड। खाना भी बहुत कम खाती हूँ, सूप रात को तो सूप ही लेती हूँ मैक्सिमम। तो मतलब इंजेक्शन और का इफेक्ट आपको आ रहा है, बस थोड़ा सा कोई एक्टिविटी आप ऐड करो, कोई भी एक्टिविटी ऐड करो, सर्दी का धीरे धीरे एक्टिविटी में 6000 मेरे स्टेप होते हैं, ज्यादा तो नहीं कर पाती कोई क्योंकि बात मैं नहीं, बाहर नहीं जाती, घर में ही होती हूँ मैं। तो ठीक मेरा है। 6000 तक हो जाते हैं मेरे स्टेप। वाटर इनटेक भी मेरा है 3 लीटर से ऊपर ही है मेरा, और शेक वगैरह भी जो मैम बता रही है वो सब मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, तो आप आगे बढ़ेंगे तो। और हरा देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने उठाई है कि 2.5 से लेके 15 mg तक डोजेस हैं। देयर आर पीपल हु मे गेट इफेक्ट ऑन लेटर डोजेस। तो आप 2.5 के ऊपर किसी ने ज्यादा लॉस किया तो आप ये मत सोचिए कि मेरा क्यों नहीं हो रहा, उसका क्यों हो गया।
किसी का नहीं 5 नहीं, पर मेरा होता है। फर्स्ट वीक में चला गया था, मैं फर्स्ट वीक में मेरा 3 किलो अपने आप ही हो गया था, फिर उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गया। उसका कारण क्या वही लगा आपको? पता नहीं सर शायद कोई मेरी बात नहीं बॉडी ना। यूज्ड टू हो गई डोज की, हाँ, तो बॉडी ने रिएक्शन करना छोड़ दिया। नहीं ऐसा नहीं है, अब डाइट तो आपकी कंट्रोल्ड है, आप खुद ही बता रहे हो, डाइट काफ़ी बेटर हो गई है। एक हाँ, मेजर डाइट पार्ट तो आपका कंट्रोल है। और ये हो हाँ। सकता है कि अगर इंजेक्शन नहीं होता तो इस टाइम में वेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता। शायद ये हो सकता हुँ, है फिर। तो उस वो भी कंट्रोल कर रही है साथ में आपका। क्योंकि हुँ, सर्दियाँ हैं ना, थोड़ा-सा मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है। चलिए कोई ओके, बात नहीं। गुड नहीं मैम, अच्छा कर रहे हैं आप। थैंक यू। बी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, डोंट वरी। हुँ, डिसिप्लिन थैंक और यू। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और आगे रिजल्ट मिलते ही हैं जो डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहता है। ठीक है। और कौन बात करेंगे? Sanjay sir can speak up now. Hello, Dr. Saab. हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक जो नहीं, अगर कोई आगे आप आगे किसी से बात कर लीजिए, क्योंकि ये ना कि जो लोग करना चाह रहे रह जाएँ, 15 मिनट ही बचते हैं हमारे पास। Yeah. Aarti ma'am is trying to speak and Shabnam ma'am भी हैं, दोनों ही बात करना चाहती हैं। One by one they can speak up. Hello, hi Dr. Saab, how are you doing? मैं ठीक हूँ, आप तो बहुत चेंज लग रहे हो आज। यू हैव चेंज्ड, फेस हैज़ चेंज्ड अ लॉट। Okay, thank you. आपने Thanks फोटो a lot. भेजी थी, उसमें भी बहुत डिफरेंस लग रहा था आपकी। Huh, I think I'm losing the inches. I'm losing from my hands. My ring size changed from 20 to 15. ओह! My shoe size changed from 7 to 5. वेरी गुड। But अभी कपड़ों में कोई बहुत ज्यादा खास change नहीं आया है. So चलिए, I think it will take time. यस, यस। लेकिन आपके चेहरे पे तो बहुत चेंज आ गया जो फर्स्ट डे से और आज में। यू हैव चेंज्ड अ Thank लॉट। you. Thank you. Yeah, I lost almost 12 kgs. तो कुछ तो कुछ तो change दिखेगा. यस, एक्सीलेंट। आप इतना बिजी भी रहते हैं तब भी आप मैनेज कर रहे हैं, तो वी शुड क्लैप फॉर यू कि आप अच्छा कर रहे हो। आप Thank डिसिप्लिन और you. Thank कंसिस्टेंसी, you. नेगेटिव थॉट्स आते हैं लेकिन उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं। मतलब कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। जब तुम देखते हो नहीं कम हुआ तो फिर उस दिन लगता है हाय यार इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो रहा। अरे मैम, अगर जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी ना, वरना जन्म ही I नहीं लेते। started swimming. यस, वेरी गुड, ये अच्छा किया आपने। So I go for swimming. That's one activity where I feel कि I get mentally relaxed and 1 hour at least phone free तो होता ही है. चलो एक्सीलेंट, ठीक है। So I do almost my 50 laps every day. ओह, वेरी And गुड। I was in my school days. I played till the national. ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो पुराने चैंपियंस हैं, कोई बैडमिंटन प्लेयर भी अभी आई थी, वो थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं अपने पुराने स्किल्स। उस स्किल्स को रिवाइव करके I went to swim a pool after long 12 years. चलो, ये एक तो फायदा हुआ आपको कि वापस हॉबी स्टार्ट हो गई आपकी। हाँ, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मैं 5 मिनट भी कर पाऊंगी. But eventually, it's just 10 days. I start completing the 50 laps. ओके, वेरी गुड, Good work, बहुत बढ़िया, ma'am. एक्सीलेंट। तो वो प्रोफेशनल स्टार्ट स्विमर किया है आप। एक्सीलेंट, ही एक्सीलेंट। कभी किसी जमाने में. चलिए, क्लैपिंग फॉर यू एंड वी मूव फॉरवर्ड। कांग्रेचुलेशन। Yeah. Thank you. Shabnam ma'am, you can speak up. आप म्यूट पे हैं मैम. शबनम जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बस सर, ऑल गुड। अभी हमने जो लास्ट वीक जो डोज लिया था हाँ 5 mg का, जी। उसके बाद हमारा कुछ 2.5 किलो लॉस हुआ है। वेरी टोटल गुड, 4, हाँ, एक्सीलेंट। टोटल हमारा 4 डोज हुआ है। उसमें हमारा 3.5 kg लॉस हुआ है। ओके, और नाइस। कुछ, हाँ, वेस्ट और टमी में से कुछ 1-1 इंच ये भी लॉस हुआ है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी। अब तो खुश होना चाहिए आपको। उदासी क्यों जी रहती है खुश तो चेहरे है पे? सर। तो नहीं, खुशी से खुश भी तो ना, है सर, हैप्पी बस। हार्मोन से भी वेट लॉस होता है। खुश अच्छा, रहने से भी वजन कम होता है, खुश नहीं रहने से वजन बढ़ता है। नहीं, चलिए, खुश वेरी तो गुड, है सर एक्सीलेंट। एक्चुअली, बट थोड़ा वॉक नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, जितना कर पर्टिकुलर सकते हैं जो। उतना करिए, कोई इशू नहीं है। जी, वही 3-3.5 स्टेप हो रहे पूरे दिन में थोड़ा एक सा बार। बढ़ा लो और बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है। जी, कोशिश तो कर रहे हैं सर, प्लस शफक जैसा डाइट बता रहे हैं वैसा हम ले भी रहे हैं। चलो, एक्सीलेंट, गुड। जी। अब आगे बढ़ते हैं अंजलि जी के अंजलि पास। मैम कुछ पूछना चाहती हूँ. कौन? मैम
अंजलि मैम की बात कर रहे हैं? Yes, Anjali ma'am is online. जी सर, मैं बात करना चाह रही थी आपसे। फिर मैम अभी मैम आपका भी आ जाएगा। आई थिंक एक हम उस पे हैं, आपका ठीक भी है आने सर। वाला है मैम। ठीक है सर। चल अंजलि मैम बिजी हैं तो सिल्की मैम आप शुरू कर दीजिए फिर। हेलो सर, मेरा नाम सिल्की राठी है। आई एम फ्रॉम ग्रेटर नोएडा और मैंने कल अपना 15th डोज लिया है और मैंने अराउंड 3.5 महीने में 18 kg वेट रिड्यूस किया है और वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, आई एम ऑन 2.5 mg पर ही हूँ मैं स्टार्टिंग से और अभी तक मैं उसी पे रिजल्ट ले रही हूँ और डेली मेरे 17,000 स्टेप हो जाते हैं और टमी एरिया और बाकी अगर मैं बॉडी पार्ट्स की बात करूँ तो टमी से 7 इंचेस एंड बाकी और बॉडी पार्ट से मैंने 4 to 5 इंचेस बहुत आराम से कम किया है। आई थिंक बहुत लोग आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर पूछ सकते हैं। यस, आई थिंक मैम शुड टेक दी, आप अगली बार से मैम को मॉडरेटर बनाएंगे। थैंक यू सो मच सर। आपने जो अचीव करा है लोग अचीव करना चाहते हैं तो दे वांट टू आस्क यू कि आपने कैसे अचीव करा है। मैंने प्रोटीन डाइट्स अपनी बहुत अच्छे रखी है, मैंने अपनी एक्टिविटी अच्छी रखी है। मैंने स्टार्टिंग 5,000 स्टेप से की थी और आज मैं 17,000 से अबव स्टेप में कर रही हूँ और डाइट मेरी क्लीन है। मीठा मैंने बिल्कुल कट किया हुआ है, वो मैंने नहीं लिया। मैंने इवन फेस्टिवल पर भी मिठाई नहीं खाई थी, इसलिए नहीं कि मैंने खानी नहीं थी बट इसलिए क्योंकि मुझे डोज लेने के बाद ना मेरा मन ही नहीं हुआ। अगर मेरे बगल में बैठ के कोई भटूरे भी खा रहा हो या कोई मिठाई खा रहा हो ना तो मेरा मन नहीं करता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी प्लेट में से एक बाइट में ले लूं। सो मेरे पोर्शंस भी कंट्रोल हुए हैं। बाकी कंसिस्टेंसी तो वाकई में आप कहते हैं कि वो तो एक की है, अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो नहीं होता। बट आई एम गेटिंग अ गुड रिजल्ट ऑन 2.5 mg, सो आई एम हैप्पी। ठीक है, कोई मैम से कुछ पूछना चाहता है मेरे से बजाय आप मैम से पूछिए। आई थिंक हाउ टू मोटिवेट मैम I want to ask ma'am. something. Yes. So, I have lost only 3 kgs in 3 months, and I'm very consistent. See, मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो मैं वॉकिंग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं पिलाटीज करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ 4 days a week, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पिलाटीज करती हूँ, तो शायद मेरा मसल भी काफी गेन हुआ है बॉडी में। एंड बट वॉकिंग इज अ प्रॉब्लम। मेरा बाकी डाइट इज वेरी वेल कंट्रोल्ड। आई मीन मेरे को ऐसी कुछ क्रेविंग्स नहीं हो रही, बट मेरा ऐसा कुछ फाड़ू वेट लॉस नहीं हुआ है। दैट इज अ कंसर्न। मैम का ये बहुत अच्छी चीज मैम ने पूछी। तो ये काफी लोग ना सिर्फ स्केल देखते हैं कि स्केल पे कितना घूमा, लेकिन जैसे मैम ने खुद ही बताया कि मसल गेन किया है तो दैट इज हेल्दी। अगर आप फैट लॉस करके मसल गेन कर रहे हो तो दैट इज नॉट बैड, दैट इज एक्चुअली गुड, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपका मेटाबॉलिज्म अपने आप इंक्रीज कर देगा। इफ यू गेन मसल, क्योंकि अगर आप इंजेक्शन से मसल लॉस कर रहे हैं, देयर आर पीपल हु स्टॉप लूजिंग वेट आफ्टर सम टाइम बिकॉज़ दे डोंट टेक एडिक्वेट प्रोटीन और मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। यही मुझे बताया गया था कि when you gain muscle, मैम ने गेन मसल किया पिलाटेस करके, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म का जो सिस्टम है उसमें मेटाबॉलिज्म आपका स्लोली इंक्रीज हो रहा है। एवरीबॉडी इज डिफरेंट, देखिए आपके पास इतने प्रॉब्लम्स हैं फिर भी आप कर रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। मैं 2 घंटे हफ्ते में 4 या 5 दिन वर्कआउट करती हूँ, 1 hour स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड 1 hour पिलाटेस। रेन मैम, आई आल्सो हैव माय प्रॉब्लम इन डिस्क। मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है, मैं जिम नहीं जा सकती, मैं वेट नहीं उठा सकती, सो दैट्स व्हाई मैंने वो रास्ता चुना जिसकी वजह से मुझे लगा कि जो मैं लाइफ लॉन्ग उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो आई गो विद द वॉक ओनली। मैं जिम नहीं जाती, मैं जिम नहीं, मेरे लिए आई विश आई कुड डू द वॉकिंग, बिकॉज़ मुझे लग रहा है आप सबके रिव्यूज पढ़ के कि वॉकिंग से ही ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, पर मेरे से वॉकिंग नहीं होती है। मैम आप मसल, वो लोग मसल गेन नहीं कर रहे लेकिन वो वॉकिंग कर रहे हैं, आप मसल गेन कर रहे हो, वो भी दोनों हेल्दी हैं। मैम स्विमिंग कर रही है, वो भी हेल्दी है। सी व्हाटएवर यू फील इज गुड फॉर यू। देखिए जब आप ये एक्टिविटी करते हैं ना तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं व्हिच आर एंडोर्फिन्स एंड दे एलिवेट योर मूड। जब आप जिम जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, शुरू में शायद आपको लगेगा क्यों जा रहे हैं जिम में, गए इतने फिट लोग हैं, आपको लगता है हम ऑड वन आउट है, हम कोने में खड़े हो जाते हैं, टाइम बस लगाकर निकल जाते हैं। बट आप औरों को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, आपकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आपका मूड एलिवेट हो रहा है। अल्टीमेटली यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, देन एवरीबॉडी विल नोटिस इट। डोंट डू इट फॉर एनीबॉडी एल्स, डू इट फॉर योरसेल्फ ओनली। आप हेल्दी हैं तो आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं अपने अलावा भी। ये बहुत जरूरी है कि आप लेडीज को मैं देखता हूँ कि सबसे मुश्किल काम तो आपके पास डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भी चीजें हैं, फिर अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना है, फिर भी आप लोग कर रहे हो, तो दैट्स हैट्स ऑफ टू ऑल द लेडीज। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, और सर अंजलि मैम बहुत देर से वेट कर रही हैं। अंजलि प्लीज यू कैन। हाँ बोलिए।
हेलो। जी बताइए, आप वीडियो ऑन कर लीजिए तो सब आपको देख पाएंगे। आई गेस कुछ इशू है। हाँ, नाउ इट्स हाँ ओके। ठीक है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते सर। पापा ने तो मंजौरी रेसलर भी आ गए। सर इज अ फेमस, अपने टाइम में बहुत बड़े रेसलर रहे हैं सर। जी बताइए, सेकंड डोज थी ना शायद आपकी? तो हाँ, आज सेकंड डोज हुई है। हाँ, और हाँ। अभी आज सुबह ही मेजर करा था वेट, तो वेट में तो 2 किलो दिख रहा है। दो बॉडी में ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कुछ ऐसा लूज हुआ है, बट लेकिन ऑन स्केल दिख रहा है कि 138 पे शुरू करा था और 135 समथिंग आज मेजर। गुड। और इसके अलावा डाइट तो सही चल रही है, प्रोटीन वगैरह भी सही जा रहा है, बट अकॉर्डिंगली जितनी मील्स मेंशन है, फॉर एग्जांपल दिन की अगर 5 मील्स मेंशन है तो प्रॉपर 5 मील्स तो नहीं हो पा रही कोई है। इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप जितने हो कंफर्टेबल उतने नहीं लीजिए, बस प्रोटीन एडिक्वेट रखिए, हाइड्रेशन और प्रोटीन, बस इन दोनों पे फोकस। कॉन्सिक्वेंसेस में इशू बस ये रह रहा है कि कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा सा इशू है। वाटर इनटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो सिंस पैरों में बहुत इशू है, तो बहुत ज्यादा बार यूरिन पास हो रहा है, तो उनको दिक्कत हो रहा है जाने आप में। वाटर इनटेक 2 से 3 लीटर के बीच में रखना, उससे ज्यादा नहीं करना। और जैसे डाइट कम होती है तो कॉन्स्टिपेशन तभी होता है जब हफ्ते में 2 से कम बार मोशन आए। तो अगर 1 या 2 दिन के बाद मोशन आ रहा है तो नॉर्मल है, आप उसमें मेडिसिन लेके डायरिया मत कर लेना, ठीक है? ओके। बस ये जरूरी है। फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐड कर दो, वो बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। अभी 2-3 दिन तो बॉडी की जो चीजें हैं ना डिटॉक्सिफाई होती है, तो कोई इशू नहीं है उससे। इट इज फाइन। ओके, बस ये था। ठीक, थैंक यू सो मच। ओके ओके जी। नेक्स्ट कौन बोलना चाह रहे हैं? नाजिया जी हैं, फिर जी मैम है। जी सर। तो मेरा सेकेंड मंथ खत्म हो जाएगा। मैं 8 डोज ले लिया मैंने 74 से आपको स्टार्ट किया था और 68 वेट है मेरा वेरी इस गुड टाइम। मैम, वेरी गुड। 6 kgs आपने लॉस किया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। जी सर, इस टाइम मैंने ना बीच में थोड़ा शादी में गई थी, तो मेरा प्रोटीन इनटेक एंड वाटर इनटेक थोड़ा सा कम था। आके भी मेरा जैसे कि वाटर इनटेक अभी तक ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोल्ड एंड फीवर में थी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अब मेरा 5 mg है, तो नेक्स्ट वीक मेरा डोज बढ़ेगा या सेम रहेगा? मैम आपके साथ डाइटिशियन कौन है? आकृति मैम है सर। आकृति आपसे डिस्कस कर लेंगी, आपके पूरा डाइट देख के कि क्रेविंग्स कैसी है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। क्रेविंग ज्यादा नहीं है सर, तो ठीक मैम है 5 पे ही नॉर्मल। रहो, फिर आप बढ़ाओ मत, ठीक है? ठीक है आपका सर। रिजल्ट अच्छा आ रहा है, 5 पे ही रहो, अभी ठीक है? मैंने प्रोटीन इनटेक और मेरा वर्कआउट थोड़ा रुका हुआ है तो 2-3 ऐड कर वीक लो, से। डोज उतनी ही रखो। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है मैम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। थैंक यू। सोफिया मैम। हेलो सर। आई थिंक वी आर लास्ट 4 मिनट, तो सोफिया जी और फैजल जी, 2 लोगों से बात करेंगे। जी बताइए। जी सर मेरा लास्ट थर्सडे मेरा मैम फर्स्ट डोज। आप अपना वीडियो ऑन करें, हम वी वांट टू सी यू, और अपनी सिटी बताएं आप तो और अच्छा लगेगा। लोग अपना प्रोफेशन नहीं बताए ना, शायद एक दूसरे की हेल्प हो जाए, पता चले तो। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ जी। और मेरा लास्ट थर्सडे मेरा फर्स्ट डोज था। हम्म। अभी ये सेकंड डोज गया, तो मेरा ये थर्सडे मेरा 1.5 kg वेट रिड्यूस हुआ है। और इंचेस में तो ऐसा अभी तो कुछ भी इतना फर्क नहीं है। क्रेविंग्स मतलब जो पहले फर्स्ट वीक में जो मेरी ज्यादा एकदम क्रेविंग्स पूरी खत्म हो गई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे वो क्रेविंग्स थोड़ी थोड़ी मतलब आ रही है वापस। ऐसा लग रहा है मुझे कि पूरी तरीके से क्रेविंग्स ऐसा मतलब मैं प्रॉपर मील नहीं ले पा रही हूँ। मेरे को मतलब खाना इतना नहीं खाने को मन होता है, लेकिन फिर सडनली अचानक से ना बहुत तेज भूख लगने लग जाती है। तो ये डोज के वीक के एंड पे होता है हमेशा ये, क्योंकि हाँ वो नॉर्मल चीज है, क्योंकि उसी के लिए हम चाहते हैं कि आप प्रोटीन ऐड करो, जब क्रेविंग हो तो प्रोटीन, दैट इज द मेन आइडिया। तो वो प्रोटीन हमारे क्रेविंग्स खत्म कर देती है। प्रोटीन यस, प्रोटीन से ही क्रेविंग्स खत्म होती है। अब प्रोटीन जिससे कभी वेट बढ़ता है ना, वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि प्रोटीन इंटेक डाइट में बहुत कम है। अच्छा, तो वो सत्तू वगैरह मैं लेती हूँ प्रोटीन। वो आपके साथ कौन डाइटिशियन है? मुर्शिदा में आपको बहुत अच्छा बताएंगी प्रोटीन घर पे कैसे लेना है। कुछ बाजार से नहीं खरीदना, सब घर पे ही बनाना है आपने। जब ऐसा सडनली जब अचानक से भूख लगती है तो फिर ऐसा लगता है कि बस कुछ खा लो, तो फिर उस टाइम थोड़ा सा मिसबैलेंस ना हो जाए, वो थोड़ा सा डर लगता है। इतने सालों की जो ब्रेन को आदत पड़ी हुई है, एक हफ्ते में नहीं जाएगी, थोड़ी मेहनत लगेगी उसमें ना। ब्रेन बहुत मेमोरी ग्रेन करके रखता है, उसमें उसके अंदर एक आदत पड़ जाती है। आप ये भी नोटिस करेंगे जब आप गाड़ी चला रहे हैं, और अगर आप नहीं बताएंगे, वो अपने आप ही सेम रास्ते से अपने आप ही जाना शुरू कर देगा। ब्रेन मेमोरी रखता है उसको ना, हैबिट हो जाती है, उसको चेंज करने के लिए मेहनत लगती है। तो ये सेक्शन आपकी इसमें हेल्प कर रहा है, तो उसका पूरा फायदा उठाओ आप, ठीक है? हम
कम कर पाएंगे कि ये हम मुझे बहुत ज्यादा इसका टेंशन ये है कि अभी तो मतलब हम लोग जैसे इंजेक्शन पेन वगैरह पे है तो हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने काफी जिम वगैरह किया है, काफी डाइट वगैरह की है, ये लेकिन भी कंसिस्टेंसी नहीं होती है मेरा बहुत मतलब। अच्छी चीज आपने पूछी है। इसीलिए दो चीजें जो जिन लोगों ने बहुत अच्छे वेट लॉस करा है, अभी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो इंजेक्शन लेके बंद कर चुके हैं, एक महीना डेढ़ महीना उनको हो चुका है बंद किए हुए भी। सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के अलावा डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन। अगर आप ये ऐड कर लोगे तो आपको कभी भी वेट आपका बढ़ेगा नहीं जब आपका इंजेक्शन खत्म हो जाएगा। तो डाइट में एडिक्वेट प्रोटीन ऐड करो, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, टाइम है अभी। आप एकदम से पूरी डाइट चेंज नहीं कर सकते, धीरे धीरे होती है। थोड़ा ब्रेकफास्ट चेंज करो, थोड़ा लंच चेंज करो, हैबिट बनेगी। फिर एक बार वो हैबिट बन गई फिर वो चेंज नहीं होगी। ओके, हाँ, वो हैबिट बनानी है। ठीक है फैसल जी, आप बताएं, फिर एडवोकेट साहब से भी ले लेंगे थोड़ा टाइम। फैसल जी आप बताइए, आप लोग सब गाड़ी में ही हैं, आप भी और एडवोकेट साहब भी बताइए। फैसल जी यस सो मैंने स्टार्ट किया ये अपनी ऑलमोस्ट सिटी अ मंथ। बताइए, अपनी सिटी बताइए, थोड़ा प्रोफेशनली बताइए कि लोग किसी को किसी की हेल्प चाहिए तो पता चल जाएगा ना, या फिर कौन क्या हेल्प कर सकता है। श्योर सो मैं पुणे से हूँ बेसिकली, हम्म, और आई हैव माय 2 बिजनेसेस एंड आई आल्सो वर्क फॉर अ बीपीओ इंडस्ट्री। ओके, यूएस वेरी गुड, बेस्ड कंपनी में वेटकन्स में काम भी करता हूँ उसके साथ। सो आई जी, वर्क इन मोटर्स, लाइक मेरा खुद का डीलरशिप है। वेरी ऑल्सो गुड, आई हैव माय स्मॉल फाइनेंस कंपनी एज वेल। मल्टी टैलेंटेड है आप। चलिए वेरी गुड, आगे बताइए। हाँ, तो ये है। हाँ, तो कमिंग टू द पॉइंट इज लाइक मैंने 1 महीना हो गया अभी, लाइक आई स्टार्टेड दिस। इनिशियल द वेरी फर्स्ट वीक वाज गुड कि मेरा ये 2 किलो डाउन कर दिया था, एंड अगेन थोड़ा चीट हो गया था। जैसे मैंने मुर्शिदा से भी कंसर्न किया था, आई हैड आइसक्रीम एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कोई बात वो नहीं। बहुत जल्दी ऊपर चला गया वेट एंड आई गॉट स्कैर्ड। हम्म, वो होने का भी एक रीजन ये था कि जैसे मुझे जैसे मुर्शिदा ने बताया गया था कि आप नॉर्मल डाइट पे रहो, अभी इमीडिएटली चेंज मत करो। तो मैंने उसको थोड़ा कैजुअली ले लिया और मैंने आइसक्रीम ज्यादा खा ली। तो उसके वजह से वो थोड़ा ऊपर चला कोई गया बात था। नहीं। अभी जैसे मैं दो दो हफ्ते की बात करूँ कि 2 हफ्ते में काफी कंस्टेंट हूँ, लाइक नो शुगर, प्रॉपर वर्कआउट। जैसे मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ हर रोज एटलीस्ट 45-50 मिनट्स। वेरी गुड, और उसके बाद मेरा प्रोटीन पे अब जो है प्रॉपर इंटेक है। वेरी गुड, क्रेविंग ऑलमोस्ट खत्म है, कुछ ज्यादा वेरी क्रेविंग गुड, होता नहीं है। बहुत हाँ, बढ़िया। तो इस वीक मेरा जो रिजल्ट अभी मतलब स्टार्टिंग के 3 हफ्ते तो इतना कुछ रिजल्ट मुझे दिखा नहीं, लेकिन इस हफ्ते में जब मैंने आज चेक किया, मेरा आज सैटरडे का ही डोज होता है, तो हम सैटरडे को चेक करते हैं, मैं शेयर करता हूँ मुर्शिदा के साथ। तो मेरा अभी 102 पे मैंने स्टार्ट किया था और अभी मैं 97 पे हूँ, तो 5 वेरी केजीज गुड, डाउन। एक्सीलेंट। देखो आपने सारा क्वेश्चन आंसर खुद ही बता दिया, आपने सब लोगों का डाउट खुद ही क्लियर कर दिया आज कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आपने 5 केजी कम करके डबल फिगर में आप आ गए। तो आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। इट्स अ ट्रांजिशन, आप उस ट्रांजिशन फेज से जो मैम अभी पूछ रही थी वही काम आपने किया। ट्रांजिशन फेज से धीरे धीरे बाहर आ गए, प्रोटीन आपने इंक्रीज किया, क्रेविंग्स खत्म हो गई, क्योंकि हमें यही करना है। ये जी। हमेशा इंजेक्शन पे नहीं रहना कि इंजेक्शन की डोज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, फिर छूट नहीं पाएगा, राइट, हो जाएगी फिर। तो जैसे राइट। टिल्की मैम ने किया 2.5 से ही उन्होंने अपना काम चलाया है। दैट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एज एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू। एडवोकेट साहब लास्ट आपसे लेते हैं, सॉरी टाइम हो गया है ज्यादा, बहुत लोग अभी बोलना चाहते हैं, लेकिन सर आप बताएं। मेरे मैंने अच्छा पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम एडवोकेट, आई एम बेस्ड इन दिल्ली एनसीआर, और मेरी आज दूसरी डोज थी सैटरडे की, और जो एक हफ्ते में मैंने जो लूज करा है दैट इज 3.35 केजी। वेरी गुड सर, एक्सीलेंट। और जैसा कि मेरी आपसे बात भी हुई थी बीच में, 6000 स्टेप्स जो है मैं 400 to 500 एक्टिव कैलोरीज मैं बर्न कर रहा हूँ हर दिन, चाहे वो वॉकिंग के थ्रू हो या जिम के थ्रू हो। ये थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है। सेकंड थिंग कि जब इनिशियली जो मुझे इश्यूज आए थे, कि बहुत इश्यू चल रहे थे, आज वो नहीं है। आज मैंने सेकंड डोज लिया, आई एम नॉट श्योर, हाँ ये जरूर है कि मुझे हल्का हल्का सा मेरे सर में दर्द रहता है, ये जरूर मुझे इशू आ रहा है। और आज भी है हल्का सा, जब मैंने लगाया है इंजेक्ट करा है तो उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा दर्द सा रहता है। और उसका मैं आप मुझे बता दीजिएगा या मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप पे। वो माइल्ड वाटर इनटेक से थोड़ा सा रिलेटेड है। अगर आपकी वाटर इनटेक प्रॉपर है
तो सर का दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ जी। अगर वो प्रॉपर होने के बाद भी दर्द है तो फिर हमें एक बार शुगर चेक करनी है। दैट्स ऑल। ठीक है, शुगर इज एब्सोल्युटली ओके। आज शुगर मेरी 97 आई थी, वो भी मैंने सुबह चेक कर लिया था। बढ़िया वाटर सर। इनटेक कम है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, वो मैं उसको बढ़ाने की उससे थोड़ा कोशिश हेडेक करता होता है हूँ। सर, वाटर इनटेक कम हो रहा है, थोड़ा हेडेक हो जाता है। ठीक है, ठीक है दूसरा सर। अभी गैस्ट्रिक का कोई इशू नहीं है, बाकी जैसा भी होगा विल श्योर इन्फॉर्म यू सर, अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो एक्सीलेंट सर, मच। आपने टाइम निकाला बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक 2 लोगों ने हाथ खड़ा थैंक यू। किया है। अब आई थिंक योगेश जी और पारुल जी से फटाफट फटाफट 1-1 मिनट में आप बता दीजिए। कोई टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन आप वेट कर रहे हैं तो मैं आपको वेट नहीं कराऊंगा। आप योगेश जी। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। आपका कैमरा नहीं हाँ, दिख रहा हमें, लेकिन सर जैसे थोड़ा आपको है, पॉसिबल नहीं होगा अभी। हाँ, कोई वीडियो बात में नहीं, कोई मुश्किल बात है नहीं। तो। बताइए बताइए। हाँ, हाय एवरीवन। सर आज सेकंड डोज लिया है मॉर्निंग में हाँ हाँ, और ऑलमोस्ट 3 केजी हुआ है 1 वीक में। वेरी गुड, एक्सीलेंट, हाँ, बहुत और बढ़िया, शुगर फास्टिंग 104 आई है। एक्सीलेंट। दोनों चीजें बढ़िया हो गई आपकी, एक्सीलेंट। या तो बस आज सेकंड डोज लिया था, बस अब लेट्स सी कैसा चलता है। अच्छा और सर चलेगा। सेम था, या कल बहुत ज्यादा लग रहा था कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हम्म 6 डे था इंजेक्ट का, तो हम्म। लग रहा था कि नहीं अब तो भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। पर ठीक है, करा जैसे भी करके कोशिश करी, तो मेन बस चीज ये ये। है कि हमें हाँ, हमेशा के लिए भूख नहीं मारनी। हमेशा हमें ये भूख मारने पे ट्रांजिशन करना है, जैसे अभी फैजल ने बताया कि हम्म, ट्रांजिशन करना है, वो ट्रांजिशन करना है बस हमें, कि जब भूख लगे तो हम सही खाना खाएं। दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, यस, अच्छा कर रहे हैं योगेश जी आप। आई थिंक लास्ट हम पारुल जी का लेंगे, फिर आई श्योर, थिंक हम प्रोसीड कर गए हैं, लेकिन मैम ने हाथ खड़ा किया तो जरूर मैम से बात करके ही बंद करेंगे। श्योर। योगेश जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। लोग क्लैपिंग नहीं कर रहे एक दूसरे के लिए ना, तो अच्छा रहेगा क्लैपिंग करेंगे तो। उसमें भी थैंक इमोजी चलती है आज तो, आजकल तो इमोजी चल जाती है। सही ठीक बात। ओके सर, है, थैंक यू। बताइए। पारुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी मदर ले रही है। हाँ हाँ हाँ, ड्यू टू सम रीजन वो नहीं आ सकती थी, वो कोई बात अवेलेबल नहीं। नहीं थी, तो मुझे मुर्शिदा ने बोला कि आप ऑनलाइन आ जाओ। उनका वेट लॉस 3.5 3.7 हुआ है। ओके, वेरी गुड। फोर्थ डोज जो था वो कल लगा था फ्राइडे को। ओके, एक्सीलेंट। और वैसे ठीक चल रहा है। जब डोज लेती हैं उस दिन नौजिया फील होता है, जिस दिन डोज लेती हैं ठीक उस है। दिन उनको फील होता है नौजिया। अदरवाइज अदर देन दैट सब ठीक है। बॉडी पेन होता है, वो उनको पहले भी होता था, अभी भी ठीक होता है। है, बट उसके अलावा ठीक है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब से सजेशन ले लेना कि उनका 5 पे कन्वर्ट करे। मैम, मुर्शिदा बोल रही थी। हाँ, क्रेविंग्स अगर है तो कन्वर्ट करेंगे, क्रेविंग्स कंट्रोल है तो नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं उनसे उससे चेक कर हाँ, उससे लूंगी। चेक कर लीजिए, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, हिना जी थैंक कुछ, सर एक यू। क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, शुरुआत हिना जी ने की थी, खत्म भी शायद हिना जी करना चाहती है। मैम सर सिंपली बोलो। एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए हाँ प्लीज, हाँ अगर इफ इज इट पॉसिबल। सर अगर क्रेविंग का मतलब अगर किसी को लाइक कुछ खाने का मन नहीं है, खाना इन द सेंस ऑफ किसी को मीठा खाने का मन नहीं है, तला हुआ खाने का मन नहीं है, हाँ हाँ, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आपको ये लगता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेकफास्ट पहले आप कर रहे थे, उसके बाद लंच के लिए आपको भूख नहीं थी, बट अगर अब लगता है कि हमें खा लेना चाहिए, बट वेट आपका फिर भी लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? खाना चाहिए मैम। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप हेल्दी डाइट लोगे, प्रोटीन मास आपका ठीक रहेगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव रहेगा, तो नॉर्मल डाइट से भी वेट लॉस हो जाता है। अगर बॉडी में कैपेसिटी है वेट लॉस करने की तो। अगर हमारा वेट पहले ज्यादा था तो, ज्यादा नहीं था तो फिर सेम रहेगा। ओके, मतलब उसमें एडिक्वेट प्रोटीन डाइट में रखिए, सब चीजें थोड़ा थोड़ा लेना है, बैलेंस डाइट। अब आप बैलेंस डाइट की तरफ आ गए हो धीरे धीरे। यस सर। ये सीना जी आप क्लोज करिए। अब आपने स्टार्ट जी, किया था, आप ही क्लोज जी, करिए। जी, सर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रही थी। मेरे हस्बैंड 8 साल से डायबिटिक हैं। 9 साल हो गए। तो मेरे हस्बैंड मेरे से ये पूछ रहे थे कि रजत सर से एक बार पूछिएगा कि क्या वो भी ये ले सकते हैं, बट उन्हें वेट लॉस नहीं करना है। मैम उनका वेट कितना है? उनका वेट 79 है और हाइट 5'11" है। एक बार बीएमआई हम निकालते हैं, अगर बीएमआई 27 के ऊपर हुआ तभी जी, उनको हेल्प मिल सकती है। एक आपने जो चीज पूछी है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर ये भी है, काफी लोग सोचते हैं कि इंजेक्शन लेंगे, ब्लड शुगर की दवाइयां की जगह ले रहे हैं हम, ये ऐसा नहीं है। शुरू में दोनों चीजें साथ में लेनी होती हैं। अगर शुगर आपका कंट्रोल हो रहा है क्योंकि क्रेविंग्स हट रही हैं, आपकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इंसुलिन एक्टिवेट हो रहा है, उसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, तो हो सकता है आपकी शुगर की दवाइयां कम हो जाए और बंद भी हो सकती हैं अगर आप वेट लॉस करते हैं। जी, तो ये मत सोचिए कि ये शुगर की दवाइयों का सब्स्टिट्यूट है। ये जी। शुगर की दवाइयों को कम करेगा और वेट लॉस के साथ क्रेविंग्स हटेंगी तो शायद आपकी दवाइयां भी छूट जाए। ये हमारी सर्जरी के बाद भी होता है। तो डायबिटिक पर्सन ले सकते हैं वीगोवी डायबिटिक और पर्सन ले सकते हैं अगर बीएमआई 27 के ऊपर है तो। अच्छा, ठीक है सर। एक बार तो बीएमआई चेक कर आपकी लेंगे। मैम से डिस्कस कर सकती हूँ मैं? हाँ या बिल्कुल, चेक कर ओके, लेंगे। ठीक, आई थिंक हम बहुत आगे थैंक निकल गए हैं, फिर भी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, टेकिंग टाइम, थैंक यू ऑल।